तो हाइपरटेंशन क्या है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि बीपी हाइपरटेंशन है। और वो केवल एक रीडिंग नहीं, अगर आपका वीक में 3 रीडिंग अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो पेशेंट को हाइपरटेंशन लेवल। कोई भी शरीर में किसी भी तरह का सिम्टम है तो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी रहता है तो बीपी वाले पेशेंट में जिनको सिम्टम होते हैं तो उनको हेडेक होना, घबराहट लगना, चक्कर जैसे महसूस होना, छाती में भारीपन लगना, पसीना आना या फिर चलने पे सांस फूलना या बॉडी पेन होना, ऐसे सिम्टम होते हैं तो उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आपको ये रेगुलरली चेक करके ही देख पता चल पाएगा कि हम हाइपरटेंसिव है कि नहीं। तो बीपी का बढ़ना डेफिनेटली हमारे मेजर ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, स्पेशली ब्रेन और हार्ट पे। बहुत पेशेंट हार्ट के अटैक के साथ या स्ट्रोक के साथ आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें बीपी रहता था पहले, वो हम डायग्नोस करते हैं उसी टाइम फर्स्ट टाइम। इसलिए जो है ये एक तो साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी को इफेक्ट किया जा रहा है। बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें अपना सबसे पहला तो खाने पीने में नमक कम से कम लेना है। देखिए, खाने में जो रोटी सब्जी में जितना नमक आ गया वो भी कम मात्रा में डाल दिया। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ में ऊपर से नमक नहीं डालें, तो आप अपने आप ही अपना साल्ट का इंटेक कम कर देंगे। 3 to 5 ग्राम के आसपास पर डे का साल्ट रखें। जो तली हुई चीज़ें हैं, घी, तेल है, वो कम लेना चाहिए। हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है वो ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। फाइबर्स लेने चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये सब अच्छे फूड हैं जो हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। Hello, Dr. Krishna Yadav. Welcome on Health on Air. थैंक यू So, सर, थैंक यू I फॉर would just इनवाइटिंग। like to know that what exactly is hypertension? Why is it called a silent killer? तो हाइपरटेंशन क्या है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि बीपी हाइपरटेंशन है। और वो केवल एक रीडिंग नहीं, अगर आपका वीक में 3 रीडिंग अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो पेशेंट को हाइपरटेंशन लेवल करता है। बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको हाइपरटेंशन है लेकिन उसको सिम्टम नहीं हो रहा है, इसलिए वो पता नहीं चल रहा है। अगर पता भी चल रहा है और ठीक ढंग से अगर वो एक्यूरेटली कंट्रोल रेंज में नहीं ले आया जा रहा है तो वो मेजर ऑर्गन को इफेक्ट करती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं, जैसे ब्रेन, किडनी, आईज, हार्ट। अच्छा, आज भारत में हाइपरटेंशन की स्थिति कितनी गंभीर है? हाइपरटेंशन का नंबर डे बाय डे, ईयर बाय ईयर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया और साउथ एशिया कंटिनेंट जो है वो हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज के लिए एक हब सा बन गया है। तो ये हमारे लिए काफी गंभीर सिचुएशन है, हमें इसके लिए टैकल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मंथ मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ताकि हम ये अवेयरनेस दे सकें कि अर्ली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड इन कंट्रोल रेंज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर आल्सो। इसलिए अवेयरनेस हमारे पास होनी चाहिए, लोगों में पहुंचानी चाहिए, ताकि हम ये चीजों को फॉलो कर सकें। अच्छा, कम उम्र के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत क्यों आ रही है ज्यादा आजकल? कम उम्र वाले लोग, मतलब कि अगर यंगस्टर बोले कि जो 20-30 की एज में है, बिलो 30 बिलो 30 है, उनमें मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हुआ है उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। जैसे आपका वर्क और बढ़ गया, आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई, नाइट शिफ्ट बढ़ गई, खाने पीने की हैबिट चेंज हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, स्मोकिंग हो गई, आसपास अल्कोहल कंजप्शन हो गया, आसपास का एनवायरनमेंट हो गया, ये सब मिलके हमारे शरीर को हाइपरटेंशन के लिए प्रोन करते हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर भी रहते हैं, फैमिलीज में अगर बीपी रहता है, किसी को बीपी फैमिलीज में 40-50 में शुरू हुआ तो चांस है उनके बच्चों में 30-40 की उम्र में आने का। तो मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और सम जेनेटिक फैक्टर। अच्छा, ऐसे कौन से शुरुआती संकेत है जिन्हें लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? कोई भी शरीर में किसी भी तरह का सिम्टम है तो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि ये सिम्टम मेरा किस वजह से होता है। जैसे हार्ट, ब्रेन के जिनका बीपी रहता है तो बीपी वाले पेशेंट में जिनको सिम्टम होते हैं तो उनको हेडेक होना, घबराहट लगना, चक्कर जैसे महसूस होना, छाती में भारीपन लगना, पसीना आना या फिर चलने पे सांस फूलना या बॉडी पेन होना, ऐसे सिम्टम होते हैं तो उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या तनाव और आधुनिक जीवन शैली अकेले ही हाइपरटेंशन का कारण बन सकते हैं? नहीं, अकेला ये जरूरी नहीं है कि केवल लाइफस्टाइल चेंज हुआ, स्ट्रेस हुआ, केवल यही रिस्क फैक्टर है। जेनेटिक रिस्क फैक्टर भी है ना। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आप हेल्थी फूड लेते हैं, आपका बॉडी फिगर अच्छा है, तो भी बीपी वगैरह डेवलप होने के चांस होते हैं, क्योंकि आपके जीन्स ऐसे हैं। तो आपको ये रेगुलरली चेक करके ही देख पता चल पाएगा कि हम हाइपरटेंसिव हैं कि नहीं है। अच्छा, अनियंत्रित ब्लड प्रेशर दिल और दिमाग के लिए कितना खतरनाक होता है? तो बीपी का बढ़ना डेफिनेटली हमारे मेजर ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, स्पेशली ब्रेन और हार्ट पे।
बहुत पेशेंट हार्ट के अटैक के साथ या स्ट्रोक के साथ आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें बीपी रहता था पहले, वो हम डायग्नोस करते हैं उसी टाइम, फर्स्ट टाइम। तो इसलिए जो है ये एक तो साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी को इफेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, हाइपरटेंशन को नियंत्रित करने के लिए खान पीन में क्या चेंजेस लाने चाहिए, कुछ स्पेशल? तो बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें अपना सबसे पहला तो खाने पीने में नमक कम से कम लेना है। देखिए, खाने में जो रोटी सब्जी में जितना नमक आ गया वो भी कम मात्रा में डाल दिया। उसके अलावा आप किसी भी चीज में ऊपर से नमक नहीं डालेंगे तो आप अपने आप ही अपना साल्ट का इंटेक कम कर देंगे। 3 to 5 ग्राम के आसपास पर डे का साल्ट रखें। जितने भी पैकेट फूड है उनमें हिडन साल्ट रहता है, हमें वो भी अवॉइड करना चाहिए। जो तली हुई चीजें हैं, घी तेल है, वो कम लेना चाहिए। हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल जिसमें पोटेशियम ज्यादा है वो ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, फाइबर्स लेने चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये सब अच्छे फूड हैं जो हमारे हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, भारतीयों में ज्यादा नमक का सेवन कितना नुकसानदायक है? नमक का सेवन तो डेफिनेटली किसी भी एरिया में अगर आप ज्यादा करते हैं तो नुकसान करता है। ये केवल बीपी नहीं बढ़ाता है, ये हमारी हार्ट की नसों की ब्लॉकेज बनाने में भी ज्यादा हेल्प करता है। तो हमें नमक का सेवन तो डेफिनेटली कम लेना चाहिए। अच्छा, क्या नियमित व्यायाम जैसे एक्सरसाइजेज है हाइपरटेंशन को कम करती है क्या ये? डेफिनेटली कम करती है। अगर आप रेगुलर मॉर्निंग में आधे पौन घंटे के लिए शरीर को दें, जिसमें आप कुछ भी एक्टिविटी करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, योगा मेडिटेशन करें, साथ में स्ट्रेचिंग करें और डीप ब्रीथिंग, रिलैक्सिंग पोस्चर करें, तो ये हमारे हाइपरटेंशन को डेफिनेटली कंट्रोल करती है। अच्छा, जिन लोगों में ब्लड प्रेशर की बीमारी है, प्रॉब्लम है, अगर वो दवाई अचानक रोक देते हैं तो क्या वो खतरा बन सकती है? डेफिनेटली खतरा बन सकती है। देखिए, क्या है कि अगर पेशेंट दवाई ले रहा है तब उसका बीपी कंट्रोल रेंज में है और उसने तुरंत दवाई छोड़ दी तो चांस है ना कि उसका बीपी बढ़ेगा। और अभी हमें नहीं मालूम है कितनी दवाई वो ले रहा था। अगर मान लेते हैं उसी पेशेंट की एक ही दवाई के अंदर 3 साल्ट है और तीनों साल्ट सडनली बंद हो गए और सडनली बीपी शूट हुआ, तो अगर ब्रेन की ब्लीडिंग हो सकती है, हार्ट का अटैक आ सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। तो जब भी पेशेंट को ये रहे कि मेरा बीपी कंट्रोल है और उसे अपनी दवाइयां कम करनी है, तो उसका एक शेड्यूल होता है कि किस तरह से कम करनी है, कौन सी दवाई कम करनी है, किस ड्यूरेशन में फॉलो अप रखना है। ये एक अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपने आप से दवाई बंद करना सही ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज में क्या रिलेशन है? तो दोनों ही लाइफस्टाइल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। दोनों हमारे अच्छे लाइफस्टाइल से अवॉइड की जा सकती है ना। लेकिन ऐसे देखें तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज दो अलग अलग एंटिटी है, लेकिन उनके रिस्क फैक्टर काफी कॉमन है और उनके वजह से ऑर्गन डैमेज जो होते हैं वो भी इक्वल है दोनों साइड से। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर को लेकर लोगों में सबसे बड़े भ्रम कौन से हैं? अगर मेरा बीपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो मेरा बीपी नॉर्मल होगा। सबसे पहली चीज तो यही है कि अगर उसको सिम्टम नहीं हो रहा है तो वो सोचता है मेरा बीपी नॉर्मल है। किसी को लगता है मेरा बीपी 140-90 है, कभी कभी तो जाता है 150, तो वो तो नॉर्मल है। या मेरी एज अब 50-60 है तो मेरे लिए 50 साल 150 का बीपी है, वो नॉर्मल है। या मैंने दवाई ली, मेरा बीपी ठीक हो गया तो अब मैं ठीक हूँ, बंद कर देता हूँ। तो ये सब एक तरह के मिथ्स हैं, हमें अवॉइड करने चाहिए अवेयरनेस के थ्रू। एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेना चाहिए? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल, है ना, तो उसको एटलीस्ट साल में एक बार तो अपना बीपी जरूर चेक करना चाहिए। अगर उसको सिम्टम हो रहे हैं तो डेफिनेटली सिम्टम के हिसाब से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आपको साल में एक बार तो बीपी जरूर चेक करना चाहिए। अच्छा, क्या कोविड के बाद हाइपरटेंशन से जुड़ी हृदय समस्याओं के मामले बढ़े हैं? कोविड के बाद लाइफस्टाइल काफी ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, तो इस वजह से लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से बीमारी तो डेफिनेटली बढ़ी है। हाइपरटेंशन भी, डायबिटीज भी, ओबेसिटी भी और हार्ट डिजीज भी। अच्छा, कौन सी जीवन शैली बदलाव प्राकृतिक रूप से हाइपरटेंशन को रोक सकते हैं? तो हमें डेली रूटीन में मॉर्निंग में आधे से पौन घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्थी फूड लेना चाहिए, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जैसे खुशहाल माहौल में काम कर रहे हो। तो ये सब कम करके हम जो है अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। अच्छा, स्वस्थ ब्लड प्रेशर बनाए रखने के लिए नींद कितनी महत्वपूर्ण है? नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। समझिए कि पूरे दिन का काम करने के बाद नींद लेने से शरीर बिल्कुल रिबूट हो जाता है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें नींद 6 to 8 आवर्स की डेफिनेटली लेनी चाहिए पूरी। अच्छा, ऐसे कौन से इमरजेंसी लक्षण जिनमें मरीजों को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए? अगर पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, हेडेक, साथ में वोमिटिंग डेवलप हो रही है ना, और पसीना आ गया, बेहोश हो गया, या
चलने पे काफी सांस फूल रहा है, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो मैं पब्लिक को अवेयरनेस ये देना चाहता हूँ कि आप जो है रेगुलरली चेकअप करें, ताकि आपके बीपी का नंबर आपको पता रहे, ताकि हम अर्ली प्रिवेंशन कर सकें, और अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल रख सकें और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, ताकि ये बीमारी हमारे सामने आए ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण। थैंक यू सर।